वो एक इंडस्ट्री लेवल रेडी इंजीनियर कैसे बने, आपकी होती है एक प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। अब इन सभी को फ्रंट एंड वाइज एक कंपोनेंट में तोड़ा गया, इन सभी पार्ट्स को। मैं कह रहा हूं यहां से स्टार्ट मत करो। क्या आपको पता है एक जावा फुल स्टैक इंजीनियर क्या होता है? क्योंकि आज आप एक फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप देखने आए हो, तो एटलीस्ट कुछ चीजें तो पता करके आए होगे। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? तो मुझे कमेंट में एक सिंपल साधारण सी चीज बता दो कि आपको सिर्फ ये पता है फुल स्टैक डेवलपर इस बंदे को कहा जाता है जिसको ये सारी चीजें आती हो। तब हम देखेंगे आपकी नॉलेज में और मेरी नॉलेज में क्या डिफरेंस है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। यस, बहुत जरूरी है ये बात आपको पता होना। आपके सामने बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन आपको किस रास्ते पे नहीं जाना है ये अगर आपको पता है तो आपको ये पता है हमें कहां जाना है। गॉट माय पॉइंट? सेकेंड थिंग, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम 10, 20, 30 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। क्या एक फुल स्टैक डेवलपर की सच में इतनी सैलरी होती है? होती है। क्या आपकी लग सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और इस पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी। ये एक बच्चा था जिसने मेरे को लाइक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसको भी मैंने जो चीज सजेस्ट करी कि भाई ये चीजें आपको करनी है। जैसे क्या करना है, मैनेजर ने बोल दिया आप जावा फॉर डेवलपमेंट इसको करनी है, तो इसको एक वेब सर्विस बिल्ड करनी है। इसने एक ये मेरे को कीवर्ड दिया और मुझे समझ में आ गया कि इसको क्या सीखना है, क्या इसका मैनेजर इससे पूछ रहा है। तो डेफिनेटली ये रोड मैप ऐसे बच्चों के लिए भी होने वाला है जिनको मैंने ये चीजें बताई है, वो आज मैं बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। दूसरे तरीके के वो बच्चे जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, मेरे चैनल पे जो हैं उनको ऑलरेडी पता है कि स्प्रिंग बहुत बड़ा ही एक मॉन्स्टर है, बहुत बड़ा इसमें बॉयलर प्लेट कोड होता है, बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, बहुत ज्यादा जेडीबीसी में दिमाग खराब चीजें हैं। और एक चीज ये और लिखना भूल गया कि एक स्प्रिंग एमवीसी भी करके है ना, वो भी इसको पढ़ना पड़ता है। और ये सारी की सारी चीजें हैं। स्प्रिंग इज द मॉन्स्टर। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? इसी की वजह से 90% छोड़ो, 95 से या 90% से ज्यादा बच्चे जो है ना वो छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं जावा डेवलपमेंट। और अगर मैं बोलूं आपको ये 90% या क्विट कर देते हैं, वो चीज आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो यस, जैसे इस बच्चे को पता थी कि स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग माइनस कॉन्फ़िगरेशंस ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक वे में होती है, तो बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता है जो उससे एडवांटेज ले रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसी ही चीजें मेरे हर एक बच्चे को पता हो, इसलिए ये रोड मैप बहुत जरूरी है। ये रोड मैप पहले जैसा नहीं है जहां मैंने इन चीजों के बारे में बात करी थी, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लूप्स, एरेज, ऊप्स, कॉन्सेप्ट कलेक्शन, फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, जेएसपी सर्वलेट, ये सारी की सारी चीजें उन बच्चों के लिए था ये वाला रोड मैप। और ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सभी मैंने इसके अंदर बिल्कुल इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं, लेक्चर्स भी लगा दिए, ठीक है, 4, 5, 6 ऐसे करके इनको नंबरिंग भी दे दी है। एक 1.5 घंटे के लेक्चर सब 10 मिनट में 5 मिनट में इंजीनियर तो नहीं बन सकते हो, ये मान लो। इसी की तो वजह से इस बड़े क्वेश्चन मार्क जो पता है ना क्यों नहीं आपकी सैलरी लगी, क्यों नहीं बन पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि आप रील्स में, शॉर्ट्स में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो सीखना, वो पॉसिबल नहीं है। वहां इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज नहीं। नॉलेज पता है क्या होती है? नॉलेज होती है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल प्लस थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट वाइज पकड़, एक कॉन्फिडेंस, वो इनमें मिलेगा। और बाकी आपकी मर्जी है। सो अभी मैं बात कर रहा था कि एक जावा फुल स्टैक डेवलपर किसे कहते हैं, वो किसी को पता है? मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया था इसमें, यस हियर इट इज। सो बताओ मेरे को, एक जावा फुल स्टैक डेवलपर किसे कहते हैं? कुछ पता करके आए हो इस बारे में? इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा, JSP, सर्वलेट ये करवाया। एक और प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, लेट मी शो यू दैट वन। 3 बनाए थे वैसे, जिसमें HTML, CSS, JSP, सर्वलेट, JDBC, MySQL ये सब करवाया है, पूरा डेटाबेस के साथ ये करवाया। 1 घंटे का ये भी है एक प्रोजेक्ट। बट इसके बाद भी मैं बोलता हूं आपको ये सब चीजें आती हैं, तो क्या आप अपने आप को जावा फुल स्टैक डेवलपर बोल सकते हो? बताओ मुझे, मैं बताऊं? नहीं, आप अपने आप को एक जावा फुल स्टैक डेवलपर नहीं बोल सकते। आपकी जॉब नहीं लगेगी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बेसिक्स ऑफ JSP, सर्वलेट से अगर आप जॉब लेने की सोच रहे हो तो। यस, ये सच है। अगर आप बात करो 2024 की, आपकी जॉब नहीं लगेगी। लेकिन आप यही चीज आपको आती है 2016 में, 2017 वाले एरा में, मतलब 20 से पहले वाले एरा में अगर ये चीजें आती हैं आपको, तो आपकी जॉब लग जाती, पक्का लग जाती। अब जो मैं ये बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं 5-6 लाख के ऊपर की। यस, 3-4 लाख के लिए MNC कंपनी में जितना भी आपको चाहिए ना, मैं ये आपको बता रहा हूं, ये रोड मैप फॉलो करते हो, ये प्लेलिस्ट देख लेते हो, पूरे एक एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा।
एक 3 to 4 LPA की जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। लेकिन अगर बात करें हम जावा फुल स्टैक डेवलपर की, एक फुल स्टैक डेवलपर किसे कहा जाता है? तो एक फुल स्टैक डेवलपर उसे बोला जाएगा जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेडी हो। जिनको नहीं पता, दो तरीके की ट्रेनिंग होती है आपकी कॉर्पोरेट के अंदर। तो पहली आपकी ट्रेनिंग होती है टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो आपको एक पीरियड मिलता है 2 महीने 3 महीने जितने भी, उस पर आपकी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग हो रही होती है कि आपको पाइथन सिखाया जाएगा फॉर द डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट रोल, या आपको जावा सिखाया जाएगा, आपका किस में इंटरेस्ट है, या आपको मर्ज स्टैक सीखना है। तो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड आपकी ट्रेनिंग होगी कॉर्पोरेट के अंदर जब आप ज्वाइन कर लेते हो। सेकेंड आपकी होती है प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। यस, जब आपको प्रोजेक्ट एक असाइन हो जाता है उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है कि उस प्रोजेक्ट में काम क्या चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल, छोटी से छोटी चीजें काम की जाती है। आपको एक सीनियर बंदा दिया जाता है जो जिसको आप रिपोर्ट कर रहे होते हो, काम दिया जाता है, ऐसे करके काम शुरू होता है। लेकिन अब आज के टाइम क्या हो गया है, टफ सिचुएशन हो गई है 2024 में, जॉब्स भी थोड़ी कम निकल रही हैं। जैसा कि हमें पता है रिसेशन चला बीच में 23 में काफी, अभी धीरे धीरे वैकेंसीज आएंगी। एंड द सेकंड थिंग जो बात कर रहे थे हम कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब इससे भी क्या है, कंपनीज को भी क्या है, आज के टाइम हमारे को हर चीज का रिसोर्स अवेलेबल है, तो ये क्या है कंपनी को भी पता है, तो वो भी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे को एक कम बंदा, जिसमें अब 2 ट्रेनिंग करवाई जाती थी, एक ट्रेनिंग से हमें बचा जाए तो कॉस्ट कटिंग कम हो जाएगी, 3-4 महीने उसको सिखाने का पैसा तो नहीं देंगे हम, वो सीधा का सीधा बंदा एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए रेडी हो। तो वो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप भी खुद से करना चाहते हो कि एक एक्चुअल इंजीनियरिंग सीखनी, उसको एक एक्चुअल इंजीनियरिंग आती हो जो आपको करनी चाहिए। तो वो एक इंडस्ट्री लेवल रेडी इंजीनियर कैसे बने, वहां कौन सी चीजें यूज होती हैं, वो टेक स्टैक कौन सा है, क्या आपको वो पता है? अगर वो पता है फिर भी आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो बहुत गलत जा रहे हो यार। तो जावा फुल स्टैक डेवलपर में कैसे हम एप्लीकेशंस बना रहे होंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, आपको पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप उन चीजों को सीखोगे उसके लिए, राइट? तो आप ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म बना रहे हो खुद के, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इट्स लाइक दैट, राइट? इसके बाद नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये क्या हमारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हो गए जहां पे माइक्रो सर्विसेज बहुत सारी होती हैं। एक लॉगिन करने के लिए अलग सर्विस है, एक यूट्यूब पर जो हमारी वीडियो चल रही है उसके लिए एक अलग सर्विस है, जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं उसके लिए एक अलग सर्विस है। इन सभी सर्विसेज को एक जगह ऐड किया गया है। अब इन सभी को फ्रंट एंड वाइज एक कंपोनेंट में तोड़ा गया है, इन सभी पार्ट्स को। ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है प्लस सीखनी है। तो जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जीरो हैं, जो इस रोड मैप से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको तो मैं यहीं से बोलूंगा कि आपको सबसे पहले कोर जावा से स्टार्ट करनी चाहिए। दैट इज फाउंडेशनल जावा, जो हर किसी में कॉमन ही है। डेटा टाइप्स, लूप्स, वेरिएबल्स, इफ एल्स, एरेज, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये सभी में, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखना पड़ता है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहां से शुरू करो। इस पे 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर फुल लेक्चर देख सकते हो 1-1 घंटे का, तो लाइव मैंने पूरा पढ़ाया है, वो देख सकते हो डीएसए वेक्टर कोर्स से। फॉर बिगिनर्स मेरी एक और प्लेलिस्ट है, ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, वहां पूरा इन डेप्थ करवाई है चीजें, वहां भी एक क्वेश्चन करवाया मैंने, हाथ से करवाया, होमवर्क भी दिया है। बिल्कुल हो सकता है वो पुरानी है, उस पर मत जाना, लेकिन क्वालिटी आज जैसी ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बस व्यूज नहीं है उस पे यार। सेकंड, जब आपका ये कोर जावा कंप्लीट हो जाता है, फिर आप एडवांस टॉपिक्स को एक्सप्लोर करो। कलेक्शन फ्रेमवर्क, ऊप्स में भी थोड़ा और ज्यादा जाओ इन डेप्थ, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग, इन सब पे मैंने 1 शॉट पूरे बनाए। फाइल हैंडलिंग का यार 1 घंटे का, अभी 10 मिनट की वीडियो बनाई है, काफी है, उसमें काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको फिलहाल के लिए। एक 1 शॉट बनाया, 1 घंटे 1.5 घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली बिना स्टार्ट किए, तो इतना तो मैं फुद्दू आदमी हूँ यार। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाते हैं, आप एक डेवलपर बनने के लिए रेडी हो। अब इन चीजों को क्या है, जो जकार्ता आपको पता होना चाहिए, स्प्रिंग बूट में आप यूज कर रहे होगे इस पैकेज को, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, मैंने खुद पढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो ये चीजें हैं, देखो ये आपकी एक फाउंडेशनल लेवल पे है। मैं आपको बता दूं, जेएसपी, सर्वलेट, जेडीबीसी आप यूज कर रहे होगे, सर्वलेट आप यूज कर रहे होगे, जेएसपी आप यूज नहीं कर रहे होगे। तो मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करवाया, जेएसपी पे उतना ही पढ़ाया जितना आप एक प्रोजेक्ट बना सको, ना कि आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा आउटडेटेड हो गया आज के टाइम, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज होते हैं इसके बजाय। तो मैंने सर्वलेट, जेडीबीसी पे ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि मैंने आपका फ्यूचर देखा है, मुझे पता है आप यूज कर रहे होगे, आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट की बात करो तो एपीआई इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, लॉगिन साइन अप प्रोजेक्ट, जिसके अंदर पूरा डेटाबेस कैसे लगता है, कैसे एक रियल टाइम पे काम होता है, ये भी मैंने बनाया। एपीआई इंटीग्रेशन वाला भी मैंने एक पूरा बनाया, जैसे वेदर एप्लीकेशन बनाया पूरे का पूरा। अब इससे क्या आपको एक ना आइडिया लगेगा कि यार चीजें कैसे बिल्ड होती हैं एक्चुअल में, लेकिन ये एक्चुअल वाली जो चीजें हैं वो नहीं है,
ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब लोड ज्यादा पड़ने लग गया है, सिक्योरिटी ज्यादा मांगने लग गए हैं, बॉयलर प्लेट कोड कम होना चाहिए, मतलब रिपीटेटिव काम कम होना चाहिए, कम कोड लिखना पड़े एक इंजीनियर को। इन चीजों पे फोकस्ड किया गया, जो आप करके जाओ काम वो कई और बंदा है वो समझ सके, उसको रिप्लेस कर सके, अपडेट कर सके, ऐसे काम होता है कॉर्पोरेट में, राइट। तो उसके लिए हम फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं, ना कि इन चीजों का। अगर आप स्प्रिंग बूट जैसी चीजें सीखना चाहते हो, और वहां पे मैं बोलूं आपको स्प्रिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हो अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो। ये मैंने पढ़ाई। सो इंडस्ट्री लेवल रेडी में क्या है, सबसे पहले जो आपको बच्चा जहां फंसता है वो फंसता है स्प्रिंग में, क्योंकि हर एक बंदा स्प्रिंग में स्टार्ट करवा रहा है। मैं कह रहा हूं यहां से स्टार्ट मत करो, स्किप कर सकते हो। यस, क्योंकि स्प्रिंग क्या एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर बोल सकते हो। एक ना स्प्रिंग समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें से निकल नहीं पाओगे एक बार सीखने घुस गए तो। यार तब सीखो जब कोई आपको पैसा दे रहा है, राइट, जॉब करने के लिए दे रहा है, प्रोजेक्ट में कस्टमाइजेशन चाहता है, तब आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको जॉब लेनी है तो क्यों सीखना है, स्किप करो। अब जो स्प्रिंग बूट है ना, जो नाम ही है ना, इसका नाम से ही देखो, स्प्रिंग बूट मतलब आपकी एक बोट का काम करेगी जो स्प्रिंग जैसे समुद्र से पार करवा देगी। स्प्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनका आप यूज कर रहे होगे स्प्रिंग बूट में, जैसे आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, बिल्ड टूल्स जैसे मैविन, ग्रेडल। बस ये 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए स्प्रिंग बूट सीखने के लिए, और यही आप यूज कर रहे होगे स्प्रिंग बूट के अंदर। बस क्या हम ये स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाते हुए यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली। पढ़ सकते हैं? डेफिनेटली। समझ सकते हैं? डेफिनेटली यस 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 यस। तो आप समझ गए, स्प्रिंग बूट 3 से, अभी 3 वर्जन चल रहा है, इससे डायरेक्ट स्टार्ट करो, फिर आओ एपीआई और एचटीटीपी पे। ये क्या है? एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसके अंदर आपको बनानी है रेस्टफुल एपीआई। जो मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि सर वेब सर्विस बनानी है, जिसको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप, जैसे हमको एक एपीआई मिली थी वेदर एप्लीकेशन के अंदर किसी और की, फिर हमने इंटीग्रेट किया अपने एप्लीकेशन के अंदर, सेम लाइक दैट आप अपनी सर्विस बना रहे होते हो, वेब सर्विस, आप अपनी एक एपीआई बना रहे होते हो उसके अंदर। रेस्टफुल का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ऑफ ट्रांसफर। आज घर जाके थोड़ा सा इसके बारे में गूगल करना, विकिपीडिया में पढ़ना, ये हो गया, राइट। यहां आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, बिल्कुल क्रड ऑपरेशंस हैं। आपको अगर डेटा चाहिए, गेट करना है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो कैसे आई, गेट करी आपने, पोस्ट मैंने अपलोड करी, पोस्ट करी, पुट और डिलीट मैं कुछ चीज अपडेट करना चाहता हूं, इसका थंबनेल बदलना चाहूं, है ना, टाइटल बदलना चाहूं तो मैं पुट करूंगा। डिलीट, मैं ये वीडियो नहीं चाहता, मैं डिलीट कर दूंगा। यही तो 4 ऑपरेशंस है। यही तो आप YouTube स्टूडियो में कर रहे हो, या YouTube पर आप देख रहे हो। आप जब सर्च करते हो आपको एक वीडियो गेट होती है, कैसे? तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, नीचे नीचे जाओगे, आपको पता चलेगा एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्स, एंटिटी। यस, ये एक एंटिटी, तो हम एक एंटिटी क्लास बना रहे होते हैं उसके अंदर, जो हमारा एक क्लाइंट को और सर्वर प्रोग्रामिंग को दोनों को जोड़ रहा होता है। और ये बिल्ड करना मैं बता रहा हूं 5 मिनट के अंदर आप बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद एक मैं 10 मिनट की वीडियो लेके आऊंगा जिसमें दिखाऊंगा आपको, पूरा 5 मिनट में आप बिल्ड कर सकते हो। अगर नहीं पता है आपको, घर जाके एक और चीज आप एक्सप्लोर करना, ये जैसे स्प्रिंग आईओ वाली ये वेबसाइट हो गई है ना, यहाँ पे जाओगे, इन्होंने बताया माइक्रो सर्विसेज, रिएक्टिव, इसको हटा दो। ये देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का आपको वो बड़ा लगेगा कोड, ये कितना सा है। एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक मेथड बनाया, स्ट्रिंग हेलो और रिटर्न कर दिया, बस हेलो वर्ल्ड, आपका एप्लीकेशन रेडी होगा। बस आपको इतना कोड लिखना है, एक क्लास बनानी है, और सब कुछ आपको ये इनिशियलाइजर बना के देगा। ये वेबसाइट है इनकी, यहां से आप ऐसे करके डालोगे कि ग्रेडल में बनाना है, मैविन में बनाना है। जो मैंने एक चीज बोली अभी कि आपको बिल्ड टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, मैविन और ग्रेडल, जावा बीन्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। सो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है जावा, मैविन, फिर आपको क्या दिख रहे हैं, स्प्रिंग बूट के कौन से वर्जन, 3.21, ये स्टेबल वर्जन हो गया। यहाँ आपको ये सारी चीजें, मतलब यहाँ से आप करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आना है, एक स्प्रिंग वेब, इसमें देखोगे रेस्टफुल लिखा हुआ है एप्लीकेशन, बस इस पे क्लिक कर दो और जनरेट पे क्लिक कर दो, ऑल सेट मैन। बस इतना ही करना और आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रेडी है। इसके अंदर कोई सर्वर सेटअप नहीं करना, जैसे अपाचे टॉमकैट मैंने करवाया जेएसपी सर्वलेट के लिए, नहीं, इसमें ऑलरेडी है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक है, कॉन्फ़िगरेशन का कोई चक्कर नहीं है, जो हमारा स्प्रिंग के अंदर था, इतनी ईजी है। तो आज मेरे कहने पे इन चीजों को आज थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना। क्विक स्टार्ट गाइड, वो स्प्रिंग इनिशियलाइजर यहाँ लिखा हुआ है, राइट, ये बता रहा है क्या क्या आपको लिखना है, कहाँ रन करना है, कैसे रन करना है, एवरीथिंग। ऐसे आपको हेलो वर्ल्ड करके ये आ जाएगा लोकल होस्ट 8080 पर। बस क्विक गाइड, मतलब अब ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन हर किसी को नहीं पता है, तो हर कोई यहाँ से पढ़ भी नहीं पाता है, ऐसी बात भी नहीं है ना, हर किसी को पढ़ने आती है। अब जो जिनको आती है वो आपको सिखाने के पैसे ले रहे हैं, जिनको
आती है पढ़ना, वो इससे सीख के जॉब ले रहे हैं, क्योंकि यही एक फर्स्ट सोर्स है यार। एक बात बताओ, ट्यूटोरियल भी मैं कब बना पाऊंगा? जब मेरे को चीज आती होंगी और कहीं से शुरू हुई होंगी। यहीं से तो शुरू हुई होंगी, जिस कंपनी ने उसको बनाया वही तो सबसे पहले पढ़ाएगी। अब जब आप एक एपीआई बना लोगे, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, राइट, यही CRUD ऑपरेशंस हो गए 4 हमारे। अब आपको पता है ये कहीं डेटाबेस में चढ़ रही है वीडियो, कहीं डेटाबेस में रखी है किसी के यूट्यूब के। अब वो आपको कनेक्ट करवाना पड़ेगा उस एपीआई को, उसको। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? MySQL डेटाबेस अपना लोकली इंस्टॉल कर लो, ये सेटअप करो। उसके लिए आपको क्वेरी आनी चाहिए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की। उसमें JDBC लगाओ, MySQL ड्राइवर आपको लोड करना पड़ेगा। मैंने पूरी JDBC का लेक्चर बनाया। अब स्प्रिंग का JDBC छोड़ दो, जो JDBC मैंने पढ़ा है वो पढ़ लोगे, काफी है। अब इस दौरान आपको क्या है, कुछ एरर आ रहे होंगे, कुछ एक्सेप्शंस आ रहे होंगे। आपको पता है ड्राइवर को हम लोड करते हैं तो हमारे को क्या होता है, एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो होता है जिसको हमें हैंडल करना ही पड़ता है। तो आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे होगे, एरर हैंडलिंग कर रहे होगे। इस पे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का लेक्चर बनाया, बहुत प्यारा बनाया, वो देखना ना। अब इसके बाद क्या करोगे आप? देखो, हमने एक क्या सेटअप किया, हमने एक डेटाबेस सेटअप कर दिया पूरा इसके साथ, बैकएंड के कंट्रोलर के साथ। ये आपका कंट्रोलर बनेगा यहां पर, और यहां पर आपका क्या बनेगा, डेटाबेस इंटीग्रेशन। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मैं काम कर रहा था एसक्यूएल डेटाबेस पे, अब मैं MongoDB पे चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं एक जावा इंजीनियर हूं, मैं क्वेरी लिखना नहीं चाहता। यहां पर आपको समझ में आएगा, पिक्चर में आया हमारे कौन, स्प्रिंग डेटा JPA। ये बड़ी खतरनाक चीज है, जो हाइबरनेट लोग अलग से पढ़ाते हैं, वही हाइबरनेट समझ लो। यहां पर क्या है, आपको जो रिलेशनल डेटाबेस है उसको आप ऊप्स के साथ जोड़ सकते हो। वहां पे जैसे कॉलम नेम होते हैं, राइट, कि भाई ये नाम है, ये ईमेल आईडी है, और ये फोन नंबर है, फलाना ढिकाना, उन सभी को आप क्या किसके साथ लिंक कर दोगे, अपने ऑब्जेक्ट के फील्ड के साथ, और इंटीग्रेट कर दोगे डेटाबेस के साथ। वो आप इसके अंदर पढ़ोगे, CRUD रिपोजिटरी पढ़ोगे, एंटिटीज पढ़ोगे, हाइबरनेट पढ़ोगे, एक एंटिटी क्लास बनेगी, फिर टेबल नाम, उस पर एक एनोटेशंस। इसके अंदर हाँ एक और चीज डाल देना, स्प्रिंग की एक चीज और यूज होती है, एनोटेशंस, जो आपको मैंने वेब सर्वलेट में पढ़ाई कि वेब सर्वलेट बनाने के लिए @web सर्वलेट और उसके अंदर नाम लिख दोगे तो वो एनोटेशन कहलाई जाती है, और उसके अंदर वो डिक्लेयर हो जाता है सर्वलेट है। हमने क्या किया, एक अपना एसक्यूएल पार्ट मिस कर दिया। अब हमको एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी, हम सिर्फ ऊप्स प्रोग्रामिंग लिखेंगे, जो अपने आप एक CRUD रिपोजिटरी होगी जिससे जोड़ देंगे, वो अपने आप संभाल लेगा एसक्यूएल क्वेरी को। अब अगर मैं चाहता हूं डेटाबेस स्विच हो जाए मेरा, MySQL से MongoDB में आ जाए, कैसे आ जाएगा वो सीखना पड़ेगा, स्विचिंग बिटवीन डेटाबेसेस। तो इससे बिल्कुल 3-4 लाइनें लिखोगे, काम बन जाएगा। सेम कोड आपका काम करने लगेगा MongoDB के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या YouTube स्टूडियो मेरे अलावा आप खोल सकते हो? नहीं। सेम आपका YouTube एप्लीकेशन आपके अलावा कोई खोल सकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिक्योर है। कैसे सिक्योर है मेरे भाई? ऑथेंटिकेटेड है। उसके अंदर आप ऑथेंटिकेशन सीखो। अब ऑथेंटिकेट करने के लिए JWT सीखो, जेसन वेब टोकन, इसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर पाओगे, सिक्योर कर पाओगे अपनी एपीआई को। उससे क्या होगा, आपके अलावा जिस बंदे ने लॉगिन किया उसी बंदे को एक्सेस होगा उस एपीआई का, और दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। अब जब आपने ये सिक्योर कर लिया, ये सारी चीजें कहां सीख रहे होगे, कहां से हिट करवा रहे होगे, ये ज्यादा जरूरी है, जो आप स्टार्टिंग में यहीं पे ही सीख लोगे, राइट। एक पोस्टमैन आपका क्या होता है, जहां से आप एपीआई हिट करवाते हो, एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर अब नॉर्मल ये एपीआई ऐसी नहीं होती जिसमें हम HTML का कोई पेज नहीं है, जहां से गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट वाली जो एपीआई है वो हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने सर्वलेट में क्या पढ़ा था, डू गेट और डू पोस्ट, बस 2 ही तरीके के मेथड थे। यहां पर आपको 4 तरीके के मेथड दिख रहे हैं, पोस्ट का अलग है, गेट का अलग है, पुट का अलग है और डिलीट का अलग है। तो आपको एक पोस्टमैन चाहिए होगा। ये पोस्टमैन एप्लीकेशन है जो आपकी एक एपीआई को लेके जाएगा, हर एक एपीआई को, गेट की अलग, पुट की अलग, पोस्ट की अलग, डिलीट की अलग, और हिट करवाएगा बार बार अपने एप्लीकेशन में, बैकएंड में। फिर आपको सीखना चाहिए इसमें बिल्ड डेवलपर टूल में गिटहब और लिनक्स। अब जैसे जो गिट बैश है इसका, वो जो टर्मिनल है, आपको टर्मिनल सीखने की बहुत जरूरत है। अब जो टर्मिनल आपको क्यों सीखना है, टर्मिनल की कमांड्स आपको क्यों सीखनी है, पहला तो गिट पर आपको कोड पब्लिश करने के लिए, दूसरा आप उसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो VS कोड में जैसे करते हैं, वैसे इंटेलिजेंट में हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज, जैसे आपको डिप्लॉयमेंट करनी है किसी पे AWS, अब जब आपकी खुद ये एप्लीकेशन हो गया, यहां तक हमने बना लिया है, सिक्योर कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपको क्या करना है, उसको लाइव करना है, पब्लिश करना है। वो किस पे, जैसे क्लाउड पे कहीं लाइव करोगे आप, उसके लिए आप AWS सीखोगे। मतलब अब AWS पूरा नहीं सीखने की जरूरत है, इतनी चीजें भी अगर आपको आ जाती हैं, थोड़ा सा पब्लिश कर लो, 3-4 लाइनें ही होती हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। एक दिन अगर ध्यान से दोगे कि हम मेरे को आज डिप्लॉयमेंट सीखनी है, सीख जाओगे। अब AWS में बहुत ज्यादा है फिर तो। अब जब सीखो, जब आपको जॉब में पैसा दे रहा है कोई, पहले आपको ये सब अभी इतना मत करो,
कोई दिक्कत नहीं, कम भी रहेगा चलेगा। अभी आपको डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि डिप्लॉयमेंट पे। इसमें अगर आप अंदर दोबारा जाओगे फिर आपको डॉकराइजेशन, कंटेनराइजेशन सीखनी पड़ेगी, डॉकर सीखना पड़ेगा, फिर क्यूबरनेट सीखना पड़ेगा, उसका आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ है फिर। और ज्यादा मैं आगे चल के बात करूंगा जब ये सारी चीजें हो जाएं, जब आपके पास एक जॉब है तब बात करो, फिर आगे क्या पढ़ना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, तब मैं बता दूंगा। पहले जॉब तो ले लो ना। तो ये डेवलपर टूल्स को आपको सीखना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। अब जो ये मैंने बातें करी हैं, ये सारी जो चीजें करी, ये एक फुल स्टैक डेवलपर का बैकएंड रेडी हुआ है। यहां से यहां तक जो भी था मेरा एक बैकएंड रेडी हुआ है, बैकएंड इंडस्ट्री रेडी बैकएंड इंजीनियर आप बन जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। यहां तक सिर्फ और सिर्फ जावा यूज कर रहे होगे आप। आगे पढ़ने के लिए 3 चीजें बता दी, AWS, क्यूबरनेट्स और डॉकर। आगे आप कर रहे होगे, पैकेजिंग कर रहे होगे, डॉकराइजेशन, बहुत सारी चीजें फिर आगे और है, बहुत है इसमें, सर्टिफिकेशंस भी है लेवल पे ना। अभी फुल स्टैक में हमारे बैकएंड के बाद फ्रंट एंड रह गया, फ्रंट एंड रह गया। बिना फ्रंट एंड के, बिना UI के आप देखोगे कहां पे चीजें। तो एक फुल स्टैक का मतलब सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आना नहीं होता है। अगर आपको आता है, ये आपकी फाउंडेशन है, ABCD है, ABC, बस यही 3 चीजें हैं। आपको फ्रेमवर्क्स, यहां भी फ्रेमवर्क्स पे काम होता है। अब ये 2 अलग अलग हैं, ये आपका जावास्क्रिप्ट का है और ये आपका टाइपस्क्रिप्ट का है। अब स्टार्टिंग में जब फ्रेशर हो तो मैं एक चीज बोलूंगा, जितनी भी चीजें सीख रहे हो उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रखो। जो भी चीज सीखो उस पे प्रोजेक्ट बनाओ, या उससे एक प्रोजेक्ट बन सके, उसमें जो यूज कर सके वो ज्यादा चीजें सीखो। अब वो कौन सी है, जैसे कंपोनेंट्स, डेटा फेचिंग, हुक्स, कंटेक्स्ट राउटिंग। अब जैसे हम ये यूट्यूब देख रहे हैं तो इसमें कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। यहां देखोगे आप, ये चीज आपको अलग दिख रही है, ये अलग दिख रहा है कवर पेज, यहां अलग दिख रही हैं, ये अलग चीजें हैं, राइट। यहां वीडियोस पे जाओगे अलग चीजें दिखेंगी। ये जो चीजें हैं ना, इन सबको ना आपको एक ही वेबसाइट दिख रही है, लेकिन वेबसाइट के अंदर छोटी 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 चीजें हैं, उन सभी का कंपोनेंट बनाए। वीडियो का अलग, शॉर्ट्स का अलग, लाइव का अलग, प्लेलिस्ट का अलग, कम्युनिटी का अलग, होम का अलग, टैब है। अब पहले जब बेसिक्स ऑफ HTML समझोगे तो अलग अलग पेज ही समझोगे कि HTML का पेज है, उसके अंदर हमने पेज, बहुत सारे पेजेस को ऐड कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप फ्रेमवर्क सीखोगे तब आपको पता चलेगा ये सब कंपोनेंट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया। उसके अंदर हमने प्रॉपर वो API रखी हुई है। जिस प्लेलिस्ट के अंदर जब जाऊंगा मैं, प्लेलिस्ट का पहले देखोगे ये खुद में एक कंपोनेंट अलग हो गया, राइट। अब इसमें कोई प्लेलिस्ट में ओपन करता हूं, इसका कंपोनेंट पूरा अलग है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसके अंदर ये वीडियोस कहां से आ रही हैं, डेटाबेस से आ रही हैं। क्या आ रही हैं, गेट होके आ रही हैं। और कहां, मैंने जो YouTube स्टूडियो से पोस्ट करी थी। तो ये चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी कि डेटा फैच कैसे होगा, कंपोनेंट्स लगेगा कैसे, हुक्स क्या होते हैं, कंटेक्स्ट राउटिंग क्या होती है, जो हमने राउट किया इधर से इधर वाले पेज पे गए, है ना, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, राउटिंग कैसे हुई ना। अब जब आपको ये आ जाएगा तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, फ्रंट एंड और बैक एंड का इंटीग्रेशन। यस, इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी होती है, बहुत अच्छी चीज है। आप वहां पे लिख दोगे ना क्रॉस ओरिजिन, जहां पे भी आपने रेस्टफुल कंट्रोलर बनाया होगा उसके ऊपर क्रॉस ओरिजिन, ये भी आपकी एक एनोटेशन ही होगी। और इसके अंदर आपको क्या है, वो HTTP URL डालना है जो भी आप हिट करवा रहे हो, और जो रिएक्ट JS का है। ये किसका है, रिएक्ट JS का, ओके। और ये क्रॉस ओरिजिन कहां लिखनी है आपको, स्प्रिंग बूट के रेस्ट कंट्रोलर पे। ये लाइन लिख दोगे, अब आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा और काम करने लगेगा। आपको किस मिडल बंदे की, आपको मिडल बंदे पोस्टमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ कि एक फुल स्टैक डेवलपर को ये चीजें आनी चाहिए। अब अगर बात करो कि जावा फुल स्टैक के वो प्रोजेक्ट्स कौन से बनाए जो हमको रिज्यूम में सच में 10-20 लाख, अब 10-20 लाख 30 लाख की जो जॉब्स होती है वो एज पर द एक्सपीरियंस ग्रो होगी। ये आप समझो कि आप कहां लाई करती हो, ये मैटर करता है। आप अगर चाहो कि आपको 20 लाख की जॉब चाहिए, आप किसी Tier 3 कॉलेज से जहां आप जानते नहीं, आपके कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपके कोई रेफरल्स नहीं है, नहीं लगेगी। जिसके होंगे, अच्छा कॉलेज होगा, उसकी लग जाएगी। चीजें वही पढ़नी है, बट क्या चक्कर है, आप कहां जा रहे हो जॉब लेने, कोई दे रहा है, कोई जा रहे हो। और ऐसा नहीं है, धीरे धीरे इसमें एक्सपीरियंस जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस ग्रो करोगे वैसे वैसे आपकी सैलरी ग्रो हो रही होगी। इसमें आप चाहोगे तो 30 लाख वाले को भी इतना ही आता होगा, 20 लाख वाले को भी इतना ही आता होगा, बस फर्क कितना होगा, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसकी एक्सपर्टीज ज्यादा होगी, वो जल्दी जल्दी चीजें डिबग कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, बहुत सारी चीजें होगी, हैंडल कर लेगा। अकेले अकेले आप नहीं कर पाओगे, तो उसको
30 LPA बात करो, 20 LPA बात करो, ये कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो पेशेंस बनाए रखो, धीरे धीरे चीजें स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो, कोई हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तो। चलो फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, ऐसी मोटिवेटेड रोड मैप टाइप वीडियो, और लेक्चर के साथ भी मिलूंगा, डेफिनेटली मिलूंगा यार, ठीक है। तो बताना मेरे को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, हिट द लाइक बटन अगर पसंद आती है, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, और शेयर करो यार, सपोर्ट दिखाओ, कम्युनिटी बिल्ड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा हूँ। तो अब तुम्हारे हाथ की बारी है, दोनों हाथ मिला के चलेंगे तो बहुत ग्रो करेंगे। ओके चलो फिर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।